कुल प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु साधु वाको कहिए जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबे समझाए भाने मन को भरम भरम। हे संत जनों, सतगुरु वही है जो उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार करवाए जिसे आज तक कोई भी मन बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सका। यह वह ही हद बेहद का ज्ञान दे सकता है तथा मन के सभी संशय को समाप्त कर सकता है। जी सुषमा जी, इसके अंदर कोई भाव अभी कोई सब प्रश्न था ऐसा जिसका उत्तर हो? आज के प्रश्न में था कोई प्रश्न ऐसा? हाँ जी। जी कौन सा था? क्या बताया गया इस चौपाई में? सतगुरु यानी कि मैं सतगुरु महाराज उसी को जो पर ब्रह्म यानी कि मैं हमें उसमें परम धाम की अपने उसकी हमें ज्ञान दे बताते हैं। जी साक्षात करवा जैसे कि राज जी महाराज हद बेहद का ज्ञान ज्ञान यानी कि वाणी के द्वारा हमें मिल रहा सब भेद खुल रहे वाणी में। जी जी। हद बेहद किसके लिए आया? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इसमें? हद बेहद हद जी यानी कि हमारे लिए होगा हद बेहद। हद और बेहद का क्या मतलब है? हद बेहद का तो जी जी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, सोचिए आप, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसीलिए तो आप बताओ। जिसका ना पता हो तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालो। चलिए महको भाई जी आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी। हद और बेहद किसे कहा गया है? हद और बेहद। हद तो जी ये होगी। हाँ, हद हद किसे कहा और बेहद किसे कहा? हद तो ये 14 ब्रह्मांड हो गया, और बेहद होगी हमारा यानी कि हद और बेहद यानी कि हमारा परम धाम है। 3 ब्रह्मांड है ना, कौन कौन से? सर, अक्षर, अक्षरातीत। तो एक तो हद हो गया, एक बेहद हो गया, फिर तीसरा? तीसरा हमारा परम धाम। तो बेहद किसे कहेंगे फिर? बेहद तो जी और सुंदर साथ बता। चलिए देखिए, इसमें सतगुरु की पहचान बताई गई है, इसमें शिक्षा भी बहुत अच्छी मिल रही है सुंदर साथ जी। क्या ये शिक्षा दी शिक्षा तो है? मिल रही है जो हाँ अभी अभी प्रेम सखी ने जो प्रश्न बनाया था, जो उसका उत्तर दिया चौपाई, उससे मिलान हो रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। जो सेकंड प्रश्न था इसलिए इन्होंने मिस कर दिया था, वो दूसरे प्रश्न का जवाब चौपाई में ही था। हाँ सुषमा जी हाँ। इंतजार भी कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया ना इन्होंने, लेकिन फिर भी उसका प्रश्न पहले में उत्तर दे दिया था सुंदर साथ ने। तो सुंदर साथ जी हैंड रेज करिए, और कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? आनंदी सखी जी। आनंदी सखी जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए आनंदी सखी जी। शायद हाँ जी, हद बेहद तो ये जैसे कि यही हो गया, ये हो गया संसार, हो गया ये हो गया 14 लोक हो गया संसार, और अक्षर ब्रह्म हो गया परमधाम हो गया। जी जी, अक्षर अक्षर ब्रह्म का मतलब अक्षरधाम के जो 4 अंतस्करण है, बेहद मंडल जिसे। चार बेहद मंडल, जिसमें बेहद मंडल माखंड है जो। जी 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 जी, इसकी कोई सीमा बताइए, हद की सीमा कहाँ से कहाँ तक है और बेहद की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? हाँ जी। जैसे कह देते हो भाई यहाँ से तो मैको भाई जी का, यहाँ से यहाँ तक हरियल सखी का, यहाँ से यहाँ तक मेरा, तो ऐसे हाँ जी हाँ जी, ये तो जो नीचे वाला बेहद है,
ये तो है जैसे पूर्ण ब्रह्म है ना, उससे नीचे नीचे का आयो, और पूर्ण ब्रह्म तो ऊपर ऊपर का उसका जी नहीं, हद का अक्षर। प्रणव ब्रह्म से नीचे नीचे कहाँ तक, नीचे कहाँ तक? ये पाताल लोक तक। जी जी, यानी और प्रणव ब्रह्म भी दो हैं, एक असली और एक नकली। ऊपर वाला जी जो इनके सब लिख के जो इनके इसमें है जो, अव्यक्त, अव्यक्त के। हाँ जी, जी ऐसा वक्त की सुरमा, हाँ जी उसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब हद की सीमा बता दी आपने, ठीक है। अब बेहद की सीमा बताइए, बेहद की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा जी, बेहद की सीमा जैसे कि ब्रज हो गया, रास इनके सब लिख के, चित्त में और बुद्धि में खंड है जो सा। बस बॉर्डर बता और दीजिए, इन नीचे नीचे से ऊपर तक कहाँ से कहाँ तक है, बीच का छोड़ दीजिए। हाँ, बीच का छोड़ अच्छा दो, बस बॉर्डर बता दो, मेन फोकस। अच्छा जैसे जी, आपने हद का मेन बताया, फोकस तो, हद का बताया ना, बहुत अच्छा बताया आपने, पाताल से लेकर और प्रणव तक। तो ऐसे ही हाँ बेशक जी, बेहद की सीमा बताइए। हाँ जी, बेहद की सीमा तो जी देखो यही से जो है नहीं है, जो हमारा ब्रजरास है, यही सब ऊपर उठा दो ना सुई। और उस तो ऊपर जो हमारा ये है केवल ब्रह्म हो गया। आप मुझे ये बताइए, जहां से आपके मकान की दीवार होगी वहीं से तो महकोबाई की दीवार शुरू हो जाएगी एरिया। हाँ परिणाम जी से ही वो तो उठा होएगी। परिणाम से क्यों नहीं उठा रहे आप? हाँ जी जो है, हाँ जी जो है ना, जैसे कि इनका जो इनका चित है ना, मेरे पे बताना नहीं आ रहा, इनके जो अखंड में है इसमें, जो इनके तीन नीचे तो नहीं नहीं, उसमें जुड़ेंगे, इसमें मेरे को बताना नहीं है जी। हाँ तो हद बेहद स्वरूप है जहाँ ये कोई काली रंजन है। कोई बात नहीं है, हमारी बोली सखी जी नजर आ रही है। चलिए बोली सखी जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, ये मेरे मतलब बताना नहीं आ रहा, तब मेरे हाँ से हाँ, समझाना नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पता है आपको, लेकिन बोलने में हो जाता है थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं। उनकी दृष्टि वहां जा नहीं रही अभी। चौपाई आज महाराज जी ने ऐसी दे दी, सारे प्रश्न इसी में हो जाएंगे। तो हाँ खैर जी। जी 13वां तो बिल्कुल जो प्रकरण है ना, जो मतलब बोली प्रश्न सखी जी उत्तर है, अनम्यूट सारे करिए, इसी में आगे। अनम्यूट करिए। बोली जो सखी जी हद भूमि है, हाँ जी, बोलो। क्या कहो जे? हाँ जी, जो हद भूमि है ये तो जो हद भूमि है ये तो पाताल से लेकर शून्य निराकार तक है, और शून्य निराकार से ऊपर जाओगे हमारी बेहद भूमि। तो बेहद भूमि शुरू हो जाती है जहाँ से ये अव्यकृत का स्थूल है, जिसमें गायत्री ज्योति स्वरूप है, जहाँ से प्रणव ब्रह्म। जी, प्रणव ब्रह्म से कहाँ तक? ये ऊपर जो सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप तक, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर उसके ऊपर हमारे परम धाम की सीमा है ना। परम धाम है, हाँ जी। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो हमें इनकी पहचान कराई, ठीक है। और हाँ जी, फिर परम धाम कहाँ से कहाँ तक है? परम धाम सत्य स्वरूप से अक्षरधाम है, जो अक्षरधाम, और फिर वे जमुना पार करके परम धाम आ जा। और जमुना कहाँ पर है? ये तो जमुना बीच में ही है ना, है तो एक ही जगह, परम बॉर्डर बताओ, अक्षरधाम भी और परम परम धाम धाम भी। का भी बॉर्डर बताओ ना। अब बॉर्डर बॉर्डर बताना आज। बीच में हाँ जाकर, बिल्कुल, दीवार ऐसे तो जहां से उठ रही है दीवार। ऐसे तो हमारी ये सखी जी रात बीच में जाकर टक गई केवल ब्रह्म में, ऐसे ही ये जमुना जी पर टक गई, बॉर्डर पूछ रहे हैं ना। तो बॉर्डर तो वहां से होगा, जो ये 8 सागर है, यहाँ से तो शुरू होगा। बताइए, आप बताइए, हमें नहीं पता, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। वैसे तो सत्य स्वरूप से ही होगा जी। चलिए हरियल सखी जी के पास और चलते हैं, हरियल सखी जी मेरे अनम्यूट। मेरे से हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर अंदर से पूछोगे जी, बॉर्डर तो अक्षर ब्रह्म पर पूरा परम धाम है, 8 सागर है, 8 सागरों से शुरू है जी, बाहर से तो। और अंदर से तो जी अक्षर ब्रह्म के बाहर से 4 शरीर बन गए, अक्षर ब्रह्म तो परम धाम में ही है। हाँ, उसको तो छोड़ दिया, वो तो हमने विवरण करने के लिए बात बता दी ना, उसको तो खुलासा कर दिया बाहर। अब केवल जी परम धाम की सीमा बतानी है, कहाँ से कहाँ तक काउंट करोगे आप? अच्छा जी, परम धाम की सीमा तो जी 8 सागरों से ही तो काउंट होगी जी। हमने चारों तरफ से तो हाँ, लेकिन अब ऐसे बता दी ना, जैसे आगे से पीछे, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। अच्छा जी,
पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। हम्म पूर्व से तो जी अक्षरब्रह्म से शुरू होगा, फिर राज्य तक, उधर पश्चिम तक, पश्चिम की चौगान तक। पश्चिम की चौगान तक। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेगा? मेर के सागर से जी पीछे बैक साइड में वो दधी सागर। दधी सागर, बिल्कुल, अब सही पॉइंट पकड़ा है। जी। मेहंदी सागर से दधी सागर तक, अब सही पकड़ा है। तो फिर पश्चिम की चौगान में क्यों रुक गए थे? लग गया पता तुक्का लग गया। हाँ, लगा तुक्का है। पता कोई बात नहीं, लग जाना चाहिए, निदान सही। अब हाँ उत्तर जी, से दक्षिण। सही पकड़े हैं आप। हाँ, अब उत्तर से दक्षिण। अच्छा जी, क्षीर सागर से इधर हमारा जो क्षीर सागर आ जाएगा ना, जो उत्तर दिशा मतलब पीला। उत्तर दिशा में नहीं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में तो हमारा लाल सागर है, और दक्षिण दिशा में लाल सागर है, उत्तर दिशा में पीला नहीं है। क्षीर सागर। तो नाम बताइए इनका। हाँ जी, क्षीर सागर है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में क्षीर सागर माही हरियल से की तो हम बुलबुल खेल। हाँ जी। और सोचिए। मधुसागर आएगा जी। मधुसागर से कौन से सागर तक? क्षीर सागर तक। सोच लो फिर। जी हम भी भूल गए। परविता सखी जी के पास चलते हैं। परविता जी अनम्यूट करिए। आलो गोते आज सागरों में ही रहो आज। परविता जी, वो अगली मीटिंग उसी की चलनी ना, अगली मीटिंग में पूरे बता आज दो ना। आज ही हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम जी। सही कह रहे हैं प्रणाम जी। आप। मधुसागर ही तो है इधर। हाँ, मधुसागर से फिर कहाँ तक लोग हैं दक्षिणी दिशा में? दक्षिण इधर तो वो हो गया ना। हाँ जी, खीरी तो हो गया इधर। कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ सुंदर साथ जी, और सोच लीजिए। नूर नीर खीर दधी वो ही तो हो गया। फिर दधी तो आगे बैठ गया हरा। तो क्षीर आएगा या नीर आएगा जिसको दक्षिणी दिशा में? दक्षिण में तो सीरी तो खीर खीर सीर कह दो, खीर कह दो। खीर। एक बात बताइए, खीर आप दूध को खीर और खीर को दूध कह दोगे जब तक उसमें चावल नहीं नहीं, डालो? नहीं नहीं, खीर वो ही तो बनेगा, शीर ही तो बनेगा, शीर। हाँ, तो अक्षीर। वो क्षीर है, दूध वो है, वो क्षीर दूध है, क्षीर वो सागर। दूध है, हाँ, शीर ही तो। वो दूध का सागर कौन से दिशा में है? अब ये बताइए मुझे, क्षीर सागर कौन सी दिशा में है? इधर ही तो है, दक्षिण दिशा में। चलिए, कोई और सुंदर सा आपके पास चलते हैं। कोई बात नहीं, आज भुलवनी खेलते हैं ना, मजा आ रहा है। नहीं, इधर ही तो है, दक्षिण दिशा में ही तो है। नूर नीर शीर, इधर ही तो है। तीसरा सागर ही तो बट्टा है ये, शोभा का सागर। मैको भाई जी ने हैंड कर रखा, बता रहे हो मैको भाई जी? चलिए अनम्यूट करिए। कोमल सखी जी की बारी, यानी कोमल सखी जी आप अनम्यूट करिए। हाँ जी। जी। जैसे कि नूर सागर आया और नूर सागर के पास नीर सागर आया। जी। नीर तो हो गया इसमें दक्षिण में, और जो मधु सागर हो गया वो हो गया उत्तर में। उत्तर दिशा में। और जो हमारी सखियां क्षीर सागर बता रही वो कहाँ है? क्षीर सागर इससे अगला ही है ये। कौन सी दिशा में पड़ेगा वो? ये पीले रंग का है। कौन सी दिशा में पड़ेगा, रंग नहीं पूछ रही। ये इसमें पड़ेगा जी, ये अग्निकोण, ने, नेत्र व कोण। नृत्य कोण में, ठीक है सुंदर साथ जी। हम पूछ रहे थे उत्तर से दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में नीर सागर पड़ेगा, है ना? और उत्तर में पड़ेगा मधु सागर, तो उत्तर दक्षिण हो गया, यानी मधु सागर से नीर सागर तक, है ना? और पूरब में मेहर सागर से पश्चिम में दधी सागर तक। अगर चारों दिशाओं का एरिया पूछ रही है अपने परंपरा में, है ना? ठीक है सुंदर साथ, बहुत अच्छा। अरियल सखी जी तो ज्यादा घुमा दे, मजा आता है खेलने में लेकिन इनके साथ में।
जी जब आप हाँ नहीं करते ना तो हम भूल जाके हम गलत बोल रहे थे। नहीं, मैं तो सोच रही थी मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि सारी सखियां एक तरफ हो गई थी, मैं हो गई थी, मैंने जी सोचा नहीं मैं नहीं गलत ऐसा। बोल रहा। नहीं, हो जाता है ऐसी बात नहीं, मिस्टेक तो हो जाती है। तो ठीक है सुंदर जी, इसमें सतगुरु की पहचान बताई गई है कि सतगुरु वाको कही है जो अगम की देवे गम, यानी जिसकी गम नहीं थी आज तक भी, और जो हमें पता होता हम फिर भी भूल जाते हैं ना, जिसको पता नहीं तो वो कैसे पढ़ेगा। तो सतगुरु वो है जो अगम की देवे गम, यानी उस अगम की जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता वहां पर पहुंचा दे, उसको सतगुरु कहना चाहिए। जो हम ऐसे ना सबको बना लेते हैं कि देखा देखी में बना लिया, भाई गुरु, भाई मंत्र ले लिया, भाई पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, पहचान करनी चाहिए कि वो कहाँ तक की है। अब सुंदर साथ जी प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब हमें नहीं पता तो हमें कैसे पता चले हमें गुरु कहाँ तक का बता रहे हैं। पहली बात तो ये भी प्रश्न उठेगा, जब हमें ही नहीं पता है तो हमें क्या पता बेहद की बात बता रही है, बात की बात बता रही है। तो उसका जो विश्लेषण होता है वो पद्धतियों से मिलाकर होता है, जो पद्धति होती है ना हर एक संप्रदाय की, जैसे हमारी भी पद्धति है, तो उन पद्धतियों में पता चल जाता है कि वो कहाँ तक का बता रहे हैं। तो उस पद्धति को जानकर हम उस सदगुरु की पहचान कर सकते हैं कि उनका मंत्र क्या है, उनका धाम क्या है, उनका तीर्थ क्या है ना, उनके सतगुरु के चरण मतलब क्या है, फल क्या है, उसका मंत्र कौन सा है, सारी चीज पद्धति में होती है। तो अगर हमें किसी की भी जानकारी निकालनी है तो उसकी पद्धति को पकड़, मेन पॉइंट है ये। नहीं तो प्रश्न ये उठ सकता है एड्रेस कि भाई हमें जब पता ही नहीं है कि हद बेहद क्या है, परमधाम क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ की बात बता रहा है। तो जब हम उसकी पद्धति को जानेंगे तो उसके माध्यम से हम पता चल जाएगा ये कहाँ पर अपना धाम बता रहा है ना। तो जहां तक है फिर दूसरे की हम पहचान करेंगे, ये थोड़े कि गुरु एकदम बना लो। पहचान को जैसे यहाँ बच्चों का एडमिशन कराते हैं, भाई उस स्कूल में भी जानकारी लो, कैसी फैसिलिटी वहां पर, कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं, है ना। तो इस तरह सुंदर साथ जी ये भी कोई अमर लक्ष्य होता है, महाराज जी कह रहे निरख परख के लीजिए। तो उसमें पद्धति से मिलान कर लिया, पद्धति से मिलान करते ही हमें पता चलेगा कि अरे वो वहां की बात कर रहा था तो इससे ऊपर की बात बताने वाला भी ये है। और फिर जहां तक तुम्हारी आत्मिक तृप्ति ना मिले फिर उससे हमें आगे बढ़ जाए बेझिझक। तो इसमें सतगुरु की पहचान बता रहे कि सतगुरु किसको कहा जाता है। अब हमारा तो महाराज जी ने बता दिया हद बेहद से समझा। हमारे तो सुंदर साथ जी निश्चित है, इतना घूमना भटकना नहीं फिरा, हमारे पर मनसो ने हमारे नाम की कसौटी कस ली और हमें तो बिल्कुल बैठे बैठे देते हैं, ये भी हजम नहीं हो रहा हमारे साथ देखो। और हमारे जैसे गोपाल मणि जी हुए, हमारे देवचंद जी हुए, इंद्रावती जी हुई, है ना, रामरतन महाराज जी हुए, कितने मतलब हमारे जो परमहंस हुए कितने खोज खोज कर गए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं आज तक कोई भी मन बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सका, तो वो हो गया अगम, जो मन और बुद्धि और चित्त से भी परे की बात हो तो वो अगम होता है सुंदर साथ जी। वह ही हद और बेहद का ज्ञान दे सकता है तथा मन के सभी संशयों को समाप्त कर सकता है। जो मन में कई कई तरह के संशय होते हैं तो उन संशयों का जो निवारण कर दे तो वही सुंदर साथ जी हमारे सच्चे सतगुरु हो सकते हैं। इसमें पहचान बताई, बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी, एक चौपाई से महाराज जी ने बहुत कुछ खोल दिया, है ना। चलते हैं अब अपने प्रश्नों की तरफ। चलिए सुंदर साथ जी, नूरबाई जी अनम्यूट करिए, विक्की कुछ जवाब देने वाला था, अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ मैं तो ये सुनाए थे हद बे हद का ही, मगर जैसा भी आता मैं सुना दूं, नोट नहीं 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 होता नहीं, था। जो विक्की का जो प्रश्न था वो बताइए, परमहंस महाराज जी को ने जो उन्हें दर्शन दिए थे किस किस रूप में दिए थे। वो आया था जब प्रसन्न हो रही ना, उन्होंने सोचा आज हो नहीं रहा, अभी गया यहाँ से, अभी आवाज मारो ओ विक्की आज आगे प्रसन्न तेरा। बोलिए शुरू जी करिए। आंटी जी। हाँ उनके रूप से। अच्छा, जो पंडितों को दिखाए थे, हाँ, बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे तो कौन वो कौन से रूप दिखाए थे उन्होंने। पहले तो दिखाया था बाल कृष्ण का बाल स्वरूप, है ना। फिर किशोर अवस्था में दिखाया था राज्य वो जो जिसने रास किया था, रास बिहारी का। हम्म, और पौड़ अवस्था में दिखाया था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, तीनों का। तीनों रूपों में दिखाया। इसमें एक प्रश्न फिर सुनो सर जी, कोई और बोल, मानिक भाई जी आप बोलना चाहोगे इसमें कुछ और। नहीं बताओ आप बस।
और कोई सुंदर साथ बोलना चाहे इसमें हैंड रेज कर लीजिए एक बार। चलिए तो सुंदर साथ वैसे तो सही सही बता दिया मैंने, क्योंकि तीनों रूपों में दिखाई है ना। पहले ब्रज में जो मिट्टी में खेलते हुए, दूसरे किशोर स्वरूप में, बांके बिहारी रूप में जो इन्होंने रास बिहारी बताई, तीसरा परम धाम के ही स्वरूप में जो दर्शन दिया है। ये वास्तव में वीडियो में बोला गया है, बिल्कुल सही बताया। लेकिन अब इस पर थोड़ा सा और मंथन हुआ है बाद में, क्योंकि एक बार में तो कोई चीज नहीं मिलती ना, उस पर और विचार करके सभी डिस्कस करेंगे। मान तो उस लीजिए पे अब, हाँ ये पंडित थे हमारी वाणी में, उसमें ही आता है बीतक में कि पहले उन्होंने बाल रूप दिखाया, दूसरा किशोर स्वरूप दिखाया, तीसरा इन्होंने अपना दिखाया वृद्धावस्था स्वरूप, है ना। तो अब यहाँ पर विचारणीय बात है कि जब कि बिना तार वृद्धावस्था तो तो वो परम राज्य वृद्ध रूप नहीं है, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था वाला स्वरूप दिखाया, तो परमधाम का तो स्वरूप किशोर स्वरूप है ना। तो प्रौढ़ वाला तो नहीं आना चाहिए था। तो प्रौढ़ वाला क्यों दिया? तो प्रौढ़ वाला इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने परमहंस महाराज जी ने अपना वो लौकिक तन दिखाया, जो भी पीछे है ना, नहीं तो पहचान कैसे करते कि भाई हाँ यही परमहंस जी है। तो उस रूप में उन्होंने दिखाया, है ना। तो पहले ब्रज वाला, फिर रास वाला, और फिर अपना निज स्वरूप, जिस स्वरूप से वे लीला करे थे, जैसा उनका तन था उस रूप में। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि उन्होंने फिर पुरुषोत्तम क्यों कहा? भाई फिर पुरुषोत्तम क्यों कहा? पुरुषोत्तम तो राज्य को कहा गया। तो अब ये देखिए, क्योंकि अब इन्हें वेदों शास्त्रों का ज्ञान था, परम धाम का तो अभिनय ज्ञान नहीं था, तो रास वाले स्वरूप को ही शास्त्रों में पुरुषोत्तम कहा गया कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम संगीतम। श्लोक आता सुंदर साथ जी कि श्री कृष्ण को ही पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। तो जो उनको रास वाला स्वरूप दिखाया, तो रास वाले स्वरूप में ब्रज वाला स्वरूप दिखा, फिर रास वाला दिखा, तो रास वाला स्वरूप को पुरुषोत्तम कहा गया शास्त्रों में, है ना। और राज्य महाराज जी ने लीला भी की रास वाले के रूप में, तो उन्होंने उसी स्वरूप को देखते ही, और जब फिर उनको अपना प्रौढ़ स्वरूप दिखाया, तो तुरंत समझ गए कि ये ही पुरुषोत्तम है, क्योंकि अंदर में ये विचार आया है, मंथन किया सुंदर साथ जी। अगर मतलब कुछ और इसके प्रति विचार उठ रहा सुंदर साथ के, तो आपस में डिस्कस है, कोई बात नहीं है, बोलना भी है ना। तो प्रौढ़ वाला स्वरूप क्यों दिखाया? अगर परम धाम वाला दिखाते तो परम धाम के तो मतलब उन्हें कुछ संकेत ही नहीं, तो कुछ पता ही नहीं था कि राज्य कैसे सिंहासन पर बैठे हैं, कैसे उनके वस्त्र हैं, कैसे उनके आभूषण है। तो अगर उनको वो स्वरूप दिखा भी देते तो कैसे पता लगता उनके पूर्ण परमात्मा? नहीं पता लगता ना, क्योंकि वाकिफ नहीं थे। तो अब उनको एक विश्वास दिलाना था उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर। तो रास वाले स्वरूप को तो हर कोई जानता है कि श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है, और परम धाम वाले से भी वाकिफ नहीं है। तो वो रास वाले को ही दिखाकर फिर अपना स्वरूप दिखाया, अपने उस स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में आ गए, जो प्रौढ़ स्वरूप था उनका, है ना। तो उस स्वरूप में जब आए तो उनके अंदर विश्वास हो गया कि हाँ ये पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है ना। ये सुंदर साथ जी वीडियो में नहीं बोला गया था, इसका मंथन हुआ फिर राजी महाराज जी की मेहर से। इसमें अगर कुछ और सुंदर साथ के दिल में आ रहा है विचार, तो सभी अनम्यूट है, एक एक करके अपना विचार रख सकते हैं इसमें। जी नहीं, जब मैं सवाल बना रही थी ना, तो मेरे अंदर भी आ रहा था कि जब ये पंडित वहां तक नहीं पहुंचे, तो मतलब इन्होंने राज्य महाराज जी की पहचान कैसे कर ली? फिर मैंने सोचा हो सके चौपाई में कुछ छिपी हुई बात हो, भाई बीच में कुछ वार्तालाप हुई हो, तो मैंने कहा पंडित तो वहां के थे नहीं। तो फिर मैंने सोचा, मैं चलो राज्य महाराज जी खोल लेंगे कि भाई समझने में मेरे गलती हो, तो अब खुल ही गया। क्योंकि वास्तव में पुरुषोत्तम ये इन्हें कह रास वालों हाँ शास्त्रों में इनको शास्त्रों में। और केवल धाम को कैसा वर्णन किया गया है, 9 भौम भी है, 10वीं आकाशी भी है, पुरुषोत्तम भी कहा। और फिर वो जिस चीज से वाकिफ होगा उसी रूप में दर्शन देंगे, तो तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई वही स्वरूप है। अनमोल रूप दिखाओगे तो तुम कैसे विश्वास करेंगे? तो उन्होंने एक रास वाला स्वरूप दिखाया, फिर अपना मूल स्वरूप दिखा दिया कि देख इस तन के अंदर है वो दोनों स्वरूप। फिर उनको पहचान कराया कि देख हद क्या है, बेहद क्या है, परम धाम क्या है, किसकी साक्षी। फिर उनको पहचान कराई उन्होंने, क्योंकि 3 लीलाएं तो यहाँ पे हुई ना, मतलब बताना कि मतलब बाल रूप की और किशोर की और बुढ़ापे की। तो इसमें जो प्रौढ़ अवस्था आया ना, तो प्रौढ़ अवस्था का इन्होंने ये तन दिखाया इन्हें, ये तन ना कि वो। हाँ, और उसका फिर खुलासा करके बताया उसी स्वरूप के अंदर बैठकर। इसलिए इसमें बहुत कुछ नहीं है, पुरुषोत्तम भी कह दिया, फिर प्रौढ़ स्वरूप भी दिखा दिया। पुरुषोत्तम राज्य महाराज जी तो प्रौढ़ अवस्था में नहीं, किशोर स्वरूप है।
तो विचारणीय बात है इसमें। फिर प्रौढ़ क्यों आया है और परमधाम का स्वरूप क्यों आया, तो फिर अपना मूल स्वरूप जो तन का था वो दिखाने के बाद फिर उस स्वरूप की पहचान कराई जो परमधाम वाला था। तब उन्होंने कहा कि आप पुरुषोत्तम है ना। हरियल सखी जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए। हाँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि मैंने तो यही सुना था वीडियो में कि आप ना ये बोल रहे हैं कि जो इनका स्वरूप था ना वो प्रौढ़ अवस्था का था, तो परमहंस महाराज जी ने अपना ही स्वरूप दिखाया था, मूल मिलावे का तो नहीं मुझे सुनाई दिया जिसमें। नहीं नहीं बोला था शायद वो। पता नहीं जी, मुझे जी, तो ये जब नहीं नहीं सवाल नहीं, पूछा हरियल सखी जी दोनों बोले गए हैं, मेरे याद है। अच्छा एक बार परमधाम तो वाला स्वरूप बोला गया, दूसरी बार जब अंदर में विचार आया कि चलते चलते आया कि वो स्वरूप कैसे नजर आएगा, तो फिर वो प्रौढ़ अवस्था वाला उनका मूल स्वरूप तन का बोला गया, लेकिन इसका विश्लेषण नहीं हुआ था जो रियलिटी। जी 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 ये उस जी दिन हाँ पेंडिंग जी में पड़ गया था, उठा था मतलब चर्चा होते, लेकिन वो इग्नोर कर दिया था। तो इसका विश्लेषण कल या आज में ही विचार दिया महाराज जी ने, इसका जो सार है। हाँ जी, जो जब आपने सवाल किया था ना एकदम से मेरे यही आया था अभी अभी बिल्कुल कि ये तो इनका परमहंस महाराज जी का खुद स्वरूप दिखाया ताकि पहचान कराऊं मैंने। अगर पहचान कैसे होती है अगर अपना स्वरूप ना दिखाते हैं। हाँ हाँ, अपना मूल स्वरूप दिखाते, जो तन है जी हाँ जी है ना। तो ये हाँ तो जी प्रणाम जी, जो पुरुषोत्तम तो इन्हें भी कहा गया, विष्णु भगवान को भी तो कहा है ये पुरुषोत्तम, यहाँ पे सच्चिदानंद पुरुषोत्तम, जो इनका मतलब वैसे ही इनके उसमें नाम में है, जो वो इनके नाम है मतलब वो राम, एक राम को भी कहा गया, राम को भी कहा गया पुरुषोत्तम श्री राम, हाँ जी विष्णु जी भगवान को हाँ भी जी कहा गया। लेकिन यहाँ पर ये कारण इसलिए उठ रहा है क्योंकि दो स्वरूप दिखाए ना इन्होंने, ब्रज वाले भी रास वाले, और ये प्रगाढ़ विद्वान थे, कोई अनजान नहीं थे हम जैसे कि भाई विष्णु भगवान को कह दिया, क्योंकि महाराज जी खुद कह रहे हैं कि दो पुरुषों का तो वर्णन यहाँ शास्त्रों में है, हाँ जी। तो इन्हें तो अक्षर और अक्षर का, तो वो संकेत तो पकड़ रहे थे अक्षर की, लेकिन अक्षर हाँ की जी इतनी सुधि नहीं थी। तो इन्हें पूर्ण रूप दिखाया दिया, पूर्ण रूप प्रौढ़ रूप भी दिखाया दिया, पूर्ण रूप भी दिखाया दिया ना। पूर्ण रूप भी दिखा दिया, और फिर अपने तन से फिर परमात्मा राज्य महाराज जी की वास्तविकता बताई, परम धाम को दिखाया, फिर तब पहचान हो गई कि हाँ ये पुरुषोत्तम है जिसका हाँ शास्त्र जी संकेत है। आंटी जी, हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ, दो रूप तो समझ में आ गए। किशोर पहले बाल अवस्था में थे, बाल अवस्था से किशोर अवस्था में, तो बाल अवस्था को तो उन्होंने बाल स्वरूप समझ लिया, बाल अवस्था। फिर वे किशोर अवस्था में आए, किशोर अवस्था में रास का स्वरूप समझ लिया, ठीक है। जब वे प्रौढ़ अवस्था में आए तो तीसरा स्वरूप दिखाई कौन सा दिया, अपना ही, अपने स्वरूप के अलावा भी कोई स्वरूप दिखाई दिया गया उन्हें? नहीं अपना देखो बोल ली मालिक भाई, बोलो आप बोलो। अपने अवस्था, कृष्ण जी के बाल अवस्था की अवस्था तो पंडितों को एहसास हुई। फिर भी किशोर अवस्था में आए तो किशोर अवस्था में किशोर वाला स्वरूप दिखाई देगा मतलब कि भाई स्वरूप का जैसे मुरली मुकुट इस तरह का आभास हुआ होगा। अब तीसरी अवस्था में कहा गया कि उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दिखाएगा, आपने वाणी में कह रहा पूर्ण ब्रह्म का जिक्र कर रखा। तो जो तीसरा स्वरूप था जो उन्हें दिखाई दिया, अपने तन के अलावा वो जो दूसरा स्वरूप था वो दिखाई कैसे दिया, किस तरह का दिखाई दिया? वो जो दिखाई देगा ना, देखो जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप उस पॉइंट को पकड़ो। प्रणाम जी प्रणाम जी, 1 मिनट, ये मेरी मान नहीं रहा, 1 मिनट मेरी भी सुन लो, गलत है कि सही। जैसे इन्हों कह रहे अपना स्वरूप दिखाया, तो उन्होंने अपना ही तो दिखाया कि मेरे ही अंदर ये स्वरूप है दोनों। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष भाई जी। नहीं यार, अपना ही तो रूप दिखा, जिक्र तुम कह दो कि मेरे अंदर है तीनों ही दोनों। नहीं सुनो एक मिनट, उसमें ना वीडियो में जो बोल रखा तो उस बात को कह रहा है कि उसमें ये बता रखा कि साक्षात जो प्रौढ़ अवस्था में नजर आए तब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप नजर आया, ये है ना आंटी जी। तो मतलब कि दो स्वरूप नजर आए, एक तो जो है खुद और एक जो दिखाई दिया, अलग अलग हो गए ना आंटी जी। मतलब जैसा आप बोल रही, अब आप बोल रही, एक तो आपका स्वरूप हो गया, और मैं कहूं कि आप बचपन में दिखाई दिए तो बचपन में मुझे एहसास हुआ कृष्ण जी का, चलो जी मान लिया, बिल्कुल ठीक। फिर जब युवावस्था में, युवावस्था भी मुझे पता था कि भाई युवावस्था का स्वरूप कैसा कि इनके पास मुरली होगा मुकुट होगा, ये युवावस्था का स्वरूप था। फिर पूर्ण अवस्था में मुझे पूर्ण ब्रह्म की पहचान हुई, पूर्ण ब्रह्म का रूप दिखाई दिया। तो एक तो पूर्ण अवस्था मेरी होगी, और एक जो दिखाई दे रही ना, पूर्ण अवस्था नहीं है, वो प्रौढ़ अवस्था है।
प्रौढ़ अवस्था ही बोलना आंटी, प्रौढ़ मैं है वो, प्रौढ़। मैं बजानता हूँ युवावस्था के बाद की जो अवस्था होती है वृद्धावस्था, उनके बीच की जो अवस्था होती है तो प्रौढ़ अवस्था बोला जा। हाँ 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 मुझे, तो मैं ये कह रहा कि प्रौढ़ अवस्था में उनका जो स्वरूप दिखाई दिया पंडितों जी को, उनके स्वरूप के अलावा जिसे उन्होंने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कहा या समझा, वो स्वरूप कौन सा था? ऐसा तो दो ही दिखाई देने चाहिए थे तन के अलावा। हाँ, तन के अलावा दो ही नजर आई, और तीसरे हाँ की तो उन्होंने पहचान कराई। तीसरे की उन्होंने पहचान कराई, क्योंकि अगर अपने तन को हटाकर, मान लो प्रौढ़ अवस्था को हटाकर अगर परमधाम के किशोर स्वरूप का दर्शन कराते, तो उन्हें कैसे पता था कि पूर्ण परमात्मा? किशोर अवस्था को तो उन्हें पूर्ण ब्रह्म को तो दर्शन हो भी नहीं सका था बिना तारतम के, ये तो पक्की बात है। हाँ, नहीं हो भी जाता, चलो महाराज जी कर सकते थे सब कुछ, लेकिन पहचान कैसे होती? तो उन्होंने पहले ज्ञान से पहचान कराई उसकी, तब उनको पता जी। चला कि तीनों पुरुष इनके अंदर है। जो हमारे शास्त्रों में 3 पुरुषों की महिमा गाई गई है कि तीसरा पुरुष इनके अंदर विराजमान है, तो वो ज्ञान से पहचान कराई। पुरुषोत्तम का कह हाँ जी, रही है कि जो शब्द राम वाला स्वरूप हो वो दिखा दिया हो। हाँ, इसलिए इसलिए ध्यान देना क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि फिर अगर यहाँ कहते हैं कि परमधाम का स्वरूप दिखा, तो किशोर स्वरूप कहते हैं परमधाम का किशोर स्वरूप का नजर आया, जैसे ब्रज और रास का दिखा। यहाँ पर प्रौढ़ क्यों लिया गया? तो इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य है। प्रौढ़ क्योंकि अपने निज स्वरूप में आकर, अपने मूल तन में आकर, फिर उन्होंने वो ज्ञान के माध्यम से उनको प्रकाश दिया। आंटी जी, और उस टाइम कृष्ण मणि जो गोपाल मणि जी की आयु कितनी थी? मेरे ख्याल से 200 कुछ हो गई थी, शायद 200 पर पहुंच गए थे। तो वृद्ध अवस्था से भी ऊपर थे वे, तो प्रौढ़ अवस्था क्यों बोला गया? हैं? तो फिर तो उनके, वृद्ध अवस्था नहीं तो उनके एवरेज से लगा ले, फिर 302 हुए ना उनके। नहीं, मतलब कि 302 वो तो आंटी वो तो बात मान गया मैं, 302 उनकी अवस्था थी, पर 302 में, 203 में, 200 साल में उनका जो स्वरूप होगा वो वृद्धि होगा शरीर तो वृद्धि होगा, सफेद दाढ़ी नहीं होगी। नहीं, वो व्रत नहीं होगा, क्योंकि 300 साल में हुई है व्रत, तो 200 का मीडियम स्वरूप आएगा उनका। बचपन और चलो वो तो मैं जानता नहीं आंटी, मगर अभी वृद्ध स्वरूप के बीच के अलावा भी कोई दूसरा प्रौढ़ अवस्था वाला स्वरूप कुछ दिखाई दिया हो, ये भी देखो समझने वाली। हमारी 202 तो में वृद्ध हमारी तो प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। और कि वे योगी थे, और योगी की 16 साल की अवस्था हाँ, हो जा, वो तो अपनी वो लीला से दिखा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान को देखो, वे कभी बूढ़े हुए और 120 125 वर्ष तक रहे, लेकिन कभी बूढ़े नहीं, क्योंकि पहले कह देता निरोगी नहीं होंगे और ये ऐसे भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने योग साधना कर रखी थी। तो उसके हिसाब से जो आ रहा है, अगर तुम्हारे विक्की और कारक बोलो, उससे कोई बात नहीं, मंथन नहीं, तो अपना विचार रखो इस चीज में। मुझे तो यही लग रहा है कि उन्होंने अपने मूल तन में, अपने प्रौढ़ अवस्था में जो 302 के हिसाब से लगाए हैं, तो 302 के हिसाब से उन्होंने लगाकर दिखाया, कि उस रूप में दिखाकर फिर उस वास्तविक स्वरूप की पहचान कराई। और उस हाँ पहचान जी, के साथ में अगर झलक, उस पहचान के साथ में झलक दिखाई हो, जैसे मान लो प्राणनाथ जी महाराज जी अपने स्वरूप में दर्शन दे देते थे, है ना, क्योंकि जो ब्रज स्वरूप में देख रहा है तो ब्रज के रूप में, रास वालों को देखना चाह रहा है रास के रूप में, मोहम्मद साहब के रूप में देखना, जिन जैसा चाहिए तीन उसी के अनुसार उसको दर्शन दिए। लेकिन तन को देखे तो तन ऐसा ही नजर आता था, बुढ़ापन की लीला जो बताई गई है ना। तो बूढ़े तो हाँ श्री जी भी नहीं बूढ़े हुए थे इतने। जी, शब्दों से और पहचान हो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। तो ये लग रहा इनके है। तो चेहरे पर इतना था। और बोलो इसके अंदर अगर कोई और विचार आ रहा है तो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे तो ऐसा लगा, बोलना तो देता ही नहीं है, जैसा कि उनकी 300 साल की उम्र हुई, 300 साल की उम्र बताओ, 302 की, तो यहाँ हमारी उम्र लगभग 100 साल की होगी, 50 की भाई लगा लो, बुढ़ापा भी जमाने भी सीमा है, लेकिन वे तो योगी थे 300 साल में, 100 साल का तो उन्हें बचपन ही लगा लो, 100 साल की जमाने 100 साल बुढ़ापे की लगाई, उन्हें तीनों को मिला के कहा कि वो मेरे ही स्वरूप के अंदर है, ऐसा ही मतलब मानिक ब्रज है। भाई ने क्लियर कर दिया, हम पढ़े लिखे पीछे रह गए, बिल्कुल सही कह दिया। मानिक भाई जी ने बिल्कुल सही कर दिया, अगर 300 लगा लो तो 3 में मान लो, 100 बचपन का, 100 जवानी के, 100 बुढ़ापे के, तो 200 के फिर भी किसको और अपने उन्होंने ब्रज भी दिखा दिया, रास भी दिखा दिया, और जो जवानी दिखाई ना मेरे अंदर है, वो रास में दिखा दिया, सब कुछ वो परमधाम के है। परमधाम का जो हमारा मूल स्वरूप है, जो बैठा मूल मिला में, वो है। हाँ, नहीं ब्रज में रास का दिखा दिया, परमधाम का दिखा दिया, तीनों अपने अंदर ही दिखा तो दिया। फिर जब ये परमधाम के स्वरूप को जाने ही नहीं थे, तो फिर कैसे जान गए? वे तो वहां तक के थे ही नहीं। आगे आंटी जी समझ में। इनकी अवस्था थी 243 वर्ष।
243 थी, लो देखो कितनी बैटरी। 243 में मतलब 250 लगा लो, कुछ 1-2 साल और आगे हो गया, ये लगा लो 250। लेकिन अवस्था बनी होगी, लेकिन ये प्रौढ़ी तो आएगी, मतलब इनका सब प्रौढ़ी आएगी, वृद्धावस्था नहीं आएगी, प्रौढ़ी आएगी। प्रौढ़ी आएगी। क्योंकि मानिक भाई जी ने बिल्कुल एक्यूरेट दे दिया, अगर 200 से ऊपर लगा ले तो प्रौढ़ावस्था हो जाएगी, यानी जवानी उतर गई और उधर की तरफ वो चल गई, अगर एवरेज लगाएगी तो ये जगह। कुछ और बोलना है तो वो बोलिए भाई, किसी सुंदर साथ को ऐसे। हाँ जी जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। जैसा भी प्रौढ़ावस्था का ही जो बताया कि जैसे रूप में देखते थे, लेकिन जब वहां पे उसमें कौन सा खंड था, केतुमाल, जहाँ पे उनके उससे प्रकाश निकल रहा था, इतना तेज हो गया था, तो वो शरीर बुढ़ा कहाँ हो रहा था, वो तो जवान का जवान ही है। और रूप भी बदल लेते थे जब वो। इतना प्रकाश